Good morning student. Today our topic is a very big kingdom is equal to an empire. जो कल हमारा टॉपिक चल रहा था, आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उस टॉपिक में हम मौर्य एम्पायर को आगे कंटिन्यू करेंगे. देवर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर. इस पूरे एम्पायर में कुछ सिटीज़ और उसमें ऐड होते चले जा रहे थे, बहुत सारे सिटीज़ और जुड़ गए थे. इन सिटीज़ में सबसे पाटलिपुत्र तो हमने ऑलरेडी से प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ही है, तक्षशिला एंड उज्जैन. तो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ भी इसमें ऐड हो गए थे. ये जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं ये क्या था, तक्षशिला वॉज अ ग्रेट वे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया. जैसा कि आप ये इंडिया का मैप देख रहे हैं ना, आपकी बुक में भी बना हुआ है. इसमें आप जो ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं, ये जो ब्लैक पोर्शन है ये सारा क्या है, ये अशोका के पीरियड का, इसमें पूरा एम्पायर के बारे में है कि ये पूरा एम्पायर अशोका का था. अब इसमें देखो इंडिया के साथ साथ आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इंक्लूड है. यहाँ तक पूरा एम्पायर अशोका का एम्पायर था, कितना स्ट्रॉन्ग था. अब इसमें बोला गया था जैसे कि आपका तक्षशिला वॉज अ ग्रेट वे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया. जैसे आप यहाँ पे तक्षशिला देख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ और वेस्ट में जब जाना होता था सेंट्रल एशिया में, तो ये इसका सेंटर हुआ करता था तक्षशिला. ठीक है ना. सेकेंड वे उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया. अब आप इस मैप में देख रहे होंगे कि जैसे आपका इसमें उज्जैन है, तो उज्जैन यहाँ पर है. उज्जैन में क्या था, जो ये आपका नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ पार्ट से साउथ पार्ट में जाने के लिए जो उज्जैन है वो मिडिल में पड़ता था, यानी कि वो उसके मध्य में पड़ता था और वो उससे होकर यहाँ पर नॉर्थ में जाते थे. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज. और ज़्यादातर जो मर्चेंट्स होते थे, ऑफिशियल्स होते थे या क्राफ्ट पर्सन लोग होते थे, वो इन सिटीज़ में ही रहते थे. ज़्यादातर वो अपने ट्रेड से रिलेटेड कि उनको वहाँ ज़्यादा सुविधाएं थी, फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी, इसलिए वो पर्सन इन सिटीज़ में ही रहते थे. अब ये आता है डेंसिटी. जैसे कि मैंने बताया था कि इससे पहले नंदा डेंसिटी थी, उसका डिक्लाइन हो गया. ये डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी मीन्स जो एक ही फैमिली के मेंबर्स, जैसे कि दादा के बाद फिर पिता के बाद फिर उसका बेटा, फिर उसके बेटे के बाद उसका बेटा, जो एक के बाद एक फैमिली जो मेंबर्स होते हैं वो उस पर राज्य करते हैं, उसे हम डेंसिटी कहते हैं. और अगर हम इसके एग्जांपल्स में लें, मौर्य एम्पायर में लें, तो जैसे कि मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो सन था बिंदुसार, फिर बिंदुसार का जो सन था वो अशोक. इस तरीके से जो 1 by 1 फैमिली के मेंबर्स ही राज्य करते हैं, उन्हें हम डेंसिटी कहते हैं. ठीक है. अब आता है नेक्स्ट हमारा इसमें, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम. किस तरीके से एम्पायर और जो किंगडम थे उनमें डिफरेंसेस थे, जो मैंने कल भी आप लोगों को बताए थे कि उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे. आज हम इसे और थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेंगे. जैसे कि एम्पायर नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स. सम्राट जो होता था उसे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी, किसकी उपेक्षा? एक राजा की उपेक्षा. बिकॉज क्योंकि एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम. जो एम्पायर होता था वो किंगडम से कहीं अधिक लार्ज हुआ करता था, बहुत ज़्यादा ब्राइड हुआ करता था, वाइड एरिया में फैला होता था. एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज. और इतने बड़े एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक बहुत बड़ी बिग आर्मी की ज़रूरत होती थी. और उस बिग आर्मी को सैलरी देने के लिए भी हमें टैक्सेस की ज़रूरत पड़ती थी. और उन टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए हमें ऑफिशियल्स की भी आवश्यकता होती थी. और जो ऑफिशियल्स होते थे वो क्या करते थे, वो कलेक्ट टैक्सेस. और वो क्या करते थे, वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस को. इस तरीके से पता चला कि उसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, वाइड होता था. फिर पता चला उसके पास बिग आर्मी होती थी. एंड थर्ड इज कि उनको टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स की भी ज़रूरत होती थी, और वो टैक्सेस भी कलेक्ट किया करते थे अपनी सारी जितनी भी आवश्यकता थी उनको पूरा करने के लिए. थैंक यू.